आइए आज डिस्कस करते हैं अपनी सबसे ऐसी मटेरियल चीज़ों में सबसे प्यारी चीज़, और वो है ये करेंसी नोट। ये सब हम सब की पॉकेट में होता है और इसके लिए हम काफ़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन हम ये जानें कि ये कहाँ से निकलता है और ये आता हमारे पास कैसे है, इसकी पैदाइश से लेकर और इसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में हम आज समझने की कोशिश करते हैं। तो करेंसी नोट, जैसे कि हम सब जानते हैं, हर कंट्री में करेंसी नोट की प्रिंटिंग उसके रेगुलेटर के पास होती है। ऐसे ही यहाँ पर इंडिया में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सिस्टम और करेंसी का रेगुलेटर है और उसके पास इसकी प्रिंटिंग की सारी जिम्मेदारी है। तो अब हम ये देखते हैं कि आरबीआई इस नोट को कैसे इशू करता है, क्या इसके पीछे उसके वो एनालिसिस करता है और किस तरह से वो ये नोट हमारे पास तक आता है। तो तीन स्टेप्स वो लेता है आरबीआई। एक तो ये कि रिज़र्व बैंक के पास किसी भी नोट को जब वो प्रिंट करता है करेंसी को, तो उसके पास मिनिमम 200 करोड़ के असेट होने चाहिए। असेट से मतलब उसका जो भी चीज़ हो, उस 200 में से 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, बाकी 85 करोड़ का कोई और असेट उसके पास रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 500 का नोट आपके हाथ में है तो 500 रुपये का गोल्ड कहीं रिज़र्व बैंक में रखा है। इस तरह का सिस्टम अब नहीं है, ये पहले कभी हुआ करता था। तो अब आज के टाइम में जो हमारे पास करेंसी है वो गोल्ड बैग्ड नहीं है, हालांकि एक थोड़े अमाउंट का गोल्ड रखा रहता है रिज़र्व बैंक के पास। तो ये एक मिनिमम एसेट साइज़ है, 200 करोड़ आरबीआई के पास रहता है, जिसके अगेंस्ट वो ये सारी करेंसी इशू करता है। इस 200 करोड़ के बाद जो दूसरा स्टेप है वो आरबीआई का एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है, जिसमें वो इकोनॉमी के कुछ पैरामीटर्स को डालता है और उसकी बेसिस पर वो ये अराइव करता है कि उसको कितनी करेंसी नोट छापना है। 3 चीज़ें उसमें मेन होती हैं, एक आपकी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ, एक हमारा इन्फ्लेशन, और तीसरा कितने नोट्स को उसे रिप्लेनिश करना है। नोट्स सॉइल हो जाते हैं, म्यूटिलेटेड हो जाते हैं, उनको रिप्लेनिश कितने नोट्स को करना है, ये रिपोर्ट्स अपने सारे ऑफिसर्स से आरबीआई मंगाता है। और इन 3 बेसिस पर, एक उसका जीडीपी ग्रोथ कंट्री की कितनी है, एक इन्फ्लेशन का क्या पोजीशन है, और तीसरा ये कि कितने नोटों को रिप्लेनिश करना है। इन 3 इन्फॉर्मेशन के साथ वो अपने स्टैटिस्टिकल मॉडल को इस्तेमाल करता है और ये वर्कआउट करता है कि इस साल उसको कितनी करेंसी नई छापने की ज़रूरत है। जब वो ये 2 चीज़ें डिसाइड कर लेता है कि उसके पास असेट हैं 200 करोड़ के, जो कि हैं ही, आरबीआई के पास उससे बहुत ज़्यादा असेट्स हैं, प्लस कितनी करेंसी की रिक्वायरमेंट है डिपेंडिंग अपॉन इन 3 चीज़ों के, फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच करता है और उससे उस करेंसी को इशू करने का अप्रूवल लेता है। गवर्नमेंट का अप्रूवल यहाँ पर इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपके नोट की जो वैल्यू है वो बैक्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी होती है। ये एक सॉवरेन अप्रूवल होता है, जिसको कहते हैं कि किसी कंट्री के मुल्क की जो गवर्नमेंट होती है वो उसको गारंटी करता है कि अगर आप 500 रुपये का नोट आपके हाथ में है तो ये 500 रुपये की चीज़ें आप बाज़ार में जाकर ख़रीद सकते हो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस पर इसीलिए कहते हैं, इस पर सॉवरेन मुहर होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, या उसका अप्रूवल होता है, और तभी वो करेंसी नोट को छाप पाता है। तो ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि उसको कितने करेंसी नोट छापने हैं। नेक्स्ट स्टेप हम ये देखते हैं कि अब ये छपता कैसे है। पहली बात तो ये 100% कॉटन मटेरियल से छपता है। जो कॉटन होता है उसका 100% कॉटन मटेरियल से इस नोट को छापा जाता है। फिर इसके 4 मेन प्रिंटिंग प्रेसेस हैं जो इंडिया में, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, 4 मेन प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। एक नासिक, देवास, मैसूर और सल्बोनी, ये 4 जगहों पर ये प्रिंटिंग प्रेस हैं। आपकी स्क्रीन पर नाम आ रहा है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नासिक और देवास में हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसका ओनर रिजर्व बैंक है, ये मैसूर और सल्बोनी में है। जो SPMCIL जो पहले 2 बताया था उसका ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो इन 4 प्रिंटिंग प्रेसेस पर 100% कॉटन मटेरियल से नोट प्रिंट होता है। नोट के कई फीचर्स होते हैं, वो मैं आज के वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, वो फिर कभी करेंगे क्योंकि वो एक बड़ा लंबा टॉपिक है। इसके अलावा 4 जगह प्रिंटिंग होती है कॉइन्स की।
और ये होती है मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में। तो ये हो गया आपकी नोट की प्रिंटिंग और कॉइन्स की प्रिंटिंग। थर्ड चीज़ आती है ई करेंसी। रिजर्व बैंक ने ई करेंसी भी रिसेंटली लॉन्च किया है 1-2 साल पहले। इसके तहत नोट्स को वो प्रिंट नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करता है, और उसका एक ऐप है, CBDC ऐप उसको कहते हैं, वो आप डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में तो आप ई फॉर्म में करेंसी नोट रख सकते हैं। उसका एक इंटायरली अलग प्रोसेस होता है, बट आपको फंड्स पैसा ट्रांसफ़र करने में बड़ा मज़ा आता है। मैंने उसको यूज़ किया है, अच्छा है वो। लेकिन ये कि अभी शुरुआती स्टेज में है, इसलिए हो सकता है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हों। ये करने के बाद जब प्रिंट हो जाता है वो पैसा, वो नोट, तो उन प्रिंटिंग प्रेसेस से निकल करके उसके बाद इन सारे नोट्स को फिज़िकली RBI के 19 इशू ऑफिसर्स हैं पूरे कंट्री में, 19 इशू ऑफिसर्स, उसमें इस सारे पैसे को रखा जाता है प्रिंटिंग प्रेसेस से निकाल करके। और वहाँ से फिर डिफरेंट सिटीज़ में करेंसी चेस्ट बनाए हुए होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। करेंसी चेस्ट एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये एक तरह का, आप ये कह लीजिए, एक बड़ा एक मजबूत, जिसमें आयरन और कंक्रीट, इनकी मटेरियल की दीवारें बनाई जाती हैं और उसके अंदर पैसे को स्टोर किया जाता है। और ये हर शहर में होते हैं, कई होते हैं, एक से ज़्यादा भी होते हैं शहरों में। और इन करेंसी चेस्ट का जो मैनेजमेंट है ये लोकल बैंकों के हाथ में होता है। वही इसको बनवाते हैं, वही इसको मैनेज करते हैं, वही रिजर्व बैंक को बताते हैं कि इतना पैसा यहाँ भेजना चाहिए। तो वहाँ रिजर्व बैंक के 19 इशू ऑफिसर से निकलकर वो पैसा उन करेंसी चेस्ट में चला जाता है। उन करेंसी चेस्ट से निकल करके फिर वो पैसा उन बैंक की ब्रांचेस में आता है जहाँ पर आप और हम जाते हैं अपने ट्रांजैक्शन करने के लिए। ये हर बैंक की ब्रांच की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है उसकी, और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैश वो नहीं रख सकता। तो उस रिक्वायरमेंट के अंदर वो एक पर्टिकुलर ब्रांच ये असेस करती है कि उसको कितना कैश इशू करना होता है, कितना कैश उसके पास आता है। इस हिसाब से वो अपना इंडेंट भेजती है करेंसी चेस्ट के पास, और करेंसी चेस्ट से वो कैश उस बैंक की ब्रांच में आता है और फिर वहाँ से वो आपकी पॉकेट में आता है। ये पूरा प्रोसेस है प्रिंटिंग प्रेस, पहले रिजर्व बैंक का असेसमेंट, गवर्नमेंट का अप्रूवल, प्रिंटिंग प्रेस, रिजर्व बैंक का इशू ऑफिस, करेंसी चेस्ट और आपकी पॉकेट, करेंसी चेस्ट, बैंक, और बैंक से आपकी पॉकेट। ये पूरा प्रोसेस से वो पैसा आपके पास आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि जब वो पैसा आपके पास आ जाता है तो फिर वो पब्लिक में सर्कुलेट होने लगता है। आपके पास से आप किसी दुकानदार को देते हैं, वो किसी और को देता है, और वो पैसा पूरी इकोनॉमी में घूमने लगता है, वापस बैंक में आता है, वापस पब्लिक के पास जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं स्पेसिफाई कर देना चाहता हूँ कि होल्डिंग को इसीलिए मना किया जाता है, जमा करके रखने को अपने पास, अपने घरों में और अपने पॉकेट में, क्योंकि अगर आप कैश को होल्ड करके रखते हैं तो उसका मूवमेंट स्लो हो जाता है, उसकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है। उसके मूवमेंट स्लो होने से वो करेंसी नोट कम हाथों में जा पाता है, और कम हाथों में जाने की वजह से इकोनॉमी की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। इसलिए इस नोट को आप घरों में न जमा रखें, आप या तो बैंकों में जमा कर दें या आप इसका इस्तेमाल कर लें। मिनिमम क्वांटिटी अपने पास आप घर में रख सकते हैं, बाकी सब आप बैंकों में डालें या फिर आप इसको फ़ौरन इस्तेमाल कर लें, खर्च कर दें। जमा करके रखने से आप कंट्री की इकोनॉमी को स्लो करते हैं। तो ये तो हुआ करेंसी का पूरा प्रोसेस। और जब ये नोट ख़राब हो जाता है, यूज़ होते होते स्वाइल हो जाता है, तो वापस बैंकों में जाता है, वहाँ से फिर सेम प्रोसेस करेंसी चेस्ट को वापस जाता है, RBI के इशू ऑफिस में वापस जाता है, और RBI उसको डिस्ट्रॉय करके अपना नेक्स्ट ईयर के इशू के इंडेंट में उसको मिला लेता है। फिर वही स्टैटिस्टिकल मॉडल और वही शुरू हो जाता है कि किस तरह से इस नोट को लाया जाए। इस तरह से ये नोट पूरी इकोनॉमी में घूमता रहता है। ये रही छोटी सी एक प्रेजेंटेशन इस नोट के ऊपर। उसकी नोट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ई करेंसी, ये दूसरे टॉपिक हैं, ये हम फिर कभी आगे डिस्कस करेंगे। आप इसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें इसको। और अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं जो मैंने अभी बताया, तो मैंने एक ब्लॉग ई सिली पॉइंट पर लिखा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, आप उसको जाकर पढ़ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे। थैंक यू।